वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। कोरोना से उबरते फेज में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के मकसद से योजना की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिला है। साथ ही कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतक हालात में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। You are aware in the last 10-15 days there have been quite a few measures and steps and indicators which have shown that the recovery is happening and distinctly clearly happening. The composite purchase managers index has risen to 58.9 in October and the previous month it was at 54.6, and therefore this is the strongest increase that you've seen in output in close to 9 years. So that itself shows it is just not the pent-up demand but also a strong pitch for recovery. कोरोना काल से जूझ रही इकोनॉमी को राहत पैकेज का थर्ड फेज मजबूती देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धनतेरस पर आत्मनिर्भर राहत पैकेज के जरिए हैप्पी दिवाली का संदेश दिया। वहीं रोजगार सृजन के मैसेज के साथ धन वर्षा की उम्मीद भी जताई। ये स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी। इससे पहले पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश है। सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए बताया कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा है, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था। साथ ही कहा कि जीएसटी का संग्रह 10% बढ़कर 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। The energy consumption growth that's been at a very high level. If you look at year-on-year comparison, it's at 12% October to October, 19, 20, 20, 21. The GST collections, of course, even as it was announced, had touched 1.05 gross, 1.05 lakh crores, and it's a 10% year-on-year comparison. कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज से केंद्र को काफी उम्मीदें हैं, तो उधर उम्मीदें आमजन और रोजगार की तलाश में जुटे देश के करोड़ों युवाओं को भी है। अब देखना होगा कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बेरोजगार की चुनौती से ये पैकेज कितनी राहत दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लॉकडाउन के दरमियान तमाम परिस्थितियां हमने देखी और रोजगार से जुड़ी बड़े संकट का सामना भी इस कोरोना के साथ साथ करना। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, राहत की बातें कर रही है, राहत पैकेज की बात कर रही है। अभी आत्मनिर्भर भारत फेज 3 यानी कि उसके अनाउंसमेंट किए हैं और 2 लाख करोड़ से ज्यादा का अनाउंसमेंट सरकार ने किया है, लेकिन ये अलग अलग सेक्टर में दिया है, अर्बन और रूरल दोनों बेल्ट में। और संघीय क्षेत्र में वह मजदूर जिनकी पगार 15,000 से कम है लेकिन ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने एक रोजगार योजना लॉन्च की है और उसमें कुछ कंडीशंस के साथ में रखा गया है। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे वक्त धनतेरस को सरकार ने जो बूस्टर डोज देने की बात कही, मार्केट इकोनॉमी आ पाएगा, मार्केट में कुछ ऐसी स्थितियां बन पाएंगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो रहा है, इसी से प्रोडक्शन शुरू होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, मूल इकोनॉमी की जो है क्या इस स्थिति में हम आ पाएंगे, ये एक बड़ी बात यह है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ भाजपा से मदन राठौड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हैं और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले एक बार देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। वो आम आदमी पार्टी लीडर के साथ साथ इकोनॉमिक्स के समीक्षक भी हैं। सर, ये निर्मला जी ने जो आत्मनिर्भर भारत 3 फेज 3 कह सकते हैं इसे लॉन्च किया है, तो इससे मान सकते हैं कि त्योहारी सीजन पे कुछ थोड़ी चमक आ सकती है। बाजार में तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पैसा आ पाएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उससे तो सीधा पैसा भी नहीं आ पाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर इससे थोड़ा इकोनॉमी में जान आ सकती है। देखिए, जो कंपैरिजन के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जो अपना पहले का पुराना जो कुछ भी अनाउंसमेंट है उसके परिणाम गिनाए हैं, तो वो अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ भारत की इकोनॉमी जो है जाने की तैयारी में है। लेकिन इस पर तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि जिस लेवल तक इकोनॉमी गिरी थी वहां से जो कुछ भी उठा हुआ है वो समझ लीजिए कि माइनस में जाने के बाद आया हुआ उठाव है। तो इसको अगर आप ये मान लें कि ये ग्रोथ दिखा रहा है और ये इंडिकेशन है कि देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है, तो ये हमारी थोड़ी सी गलतफहमी है कि ऐसा नहीं है। अभी तो आप माइनस की स्टेज से ऊपर आ रहे हैं, जो कि किसी भी हालत में जिस तरह से होता है ना कि जो कोविड के दौरान जो जीरो इकोनॉमी हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था, एक्टिविटी सारी खत्म हो गई थी, तो डेफिनेटली माइनस में इकोनॉमी चली गई थी। वहां से अब वापस जिंदगी पटरी पर आने लगी है लोगों की, तो एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो इकोनॉमी में भी उस तरह का वो बढ़ाव है। वो सरकार के प्रयासों का कोई प्रभाव है, मैं ये नहीं मानता। अब जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो सरकार जिस तरह की भारतीय इकोनॉमिक की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की जरूरतें हैं, उसके कंपैरिजन में कोई अगर इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि साहब बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तब तो हम मान सकते हैं। लेकिन कहीं 1 लाख करोड़ का, किसी एक पेज में 2 लाख करोड़ का, अभी जैसे एम्प्लॉई दोनों को लेकर के कुछ कंडीशन रखी हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो योजना लॉन्च की है 1 अक्टूबर से, जिसका इन्होंने नाम भी रखा है, जिसका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, हाँ, ईपीएफ से जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी पगार 15,000 से कम है, तो इसमें ये मान सकते हैं कि एम्प्लॉय को भी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हालांकि ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं, 2 साल तक के लिए सरकार सब्सिडी की बात कर रही है, वो बाद में तो आप ही को देना पड़ेगा कैसी परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन एक उम्मीद की जानी चाहिए कि मार्केट जब तक ठीक भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी अपनी स्थितियां अच्छी बना करके चलेंगे। ये तो देखिए सभी को झेलना पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि चलिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको बेनिफिट मिलेगा और जो कर्मचारी है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हमको आशान्वित रहना चाहिए और सरकार को भी कि वो कोशिश कर रही है उसका परिणाम मिलना चाहिए।
लेकिन आप ये देखिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और उसके मुकाबले हम जो स्टिमुलस जो दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के सेक्टर में, क्या वो सफिशिएंट है? उस लिहाज से आप इकोनॉमिक्स का एनालिसिस देखिए, उस नजरिए से ये संतोषप्रद नहीं है। जो कुछ किया जा रहा है एक दिखावा है, केवल आपको एक इमोशंस आपका जो है वो पॉजिटिव किया जा रहा है, बाकी कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं। और देखिए जो बैंकिंग, मैं एक चीज से अब अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि बैंकिंग की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड है। इंडस्ट्री ले ही नहीं रही है पैसा, तो आप मुझे बताइए कहां से रोजगार जनरेट कर देंगे और कहां से आप जो है असंगठित को संगठित में ले आएंगे? संगठित चलने को तैयार नहीं है। आप ये सोचिए, वो पैसा बैंकों से पैसा लेने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। ये हालात है, आप इसको समझिए। जी चलिए, मैं एक बार डॉक्टर वरुण पुरोहित जी के पास और जाना चाहूंगा। वरुण जी, क्या लगता है कि सरकार अनाउंस करती है पैसा डायरेक्ट आना चाहिए ताकि त्योहार पे एक पैसा मार्केट में आ सके? हालांकि गवर्नमेंट, हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने कुछ बोनस के रूप में पैसे दिए हैं, तो इससे मार्केट में तो लगता है कि त्योहारी सीजन में थोड़ी रंगत दिखनी चाहिए। वो बात एक अलग है। अभी जैसे मार्केट में जंटीवी ने ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि साहब खरीदारी तो करेंगे, लेकिन खरीदारी में बस इतना है कि अगर किसी को लक्ष्मी जी का बड़ा एक चांदी का पाना लेना है, पत्ता जिसमें बन करके होता है, लेकिन वो छोटा लेगा। बड़ा सिक्का लेना है, छोटा सिक्का लेगा। अगर किसी को 3 पैंट शर्ट खरीदनी है तो कहता है कि चलो एक कुर्ता पायजामा एक पैंट शर्ट में अपना संतुष्टि कर रहा है। कुछ इस तरह के कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हर व्यक्ति करके चल रहा है। तो ये एक अनाउंसमेंट जो है, इस पे कुछ राहत मिल पाएगी? योगेंद्र जी, जैसा कि शास्त्री जी भाई साहब ने बताया, ये एक्ट ऑफ गॉड है कि नॉन प्रोफेशनल, नॉन इकोनॉमिस्ट आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप मुझे बताइए, आत्मनिर्भर क्या नहीं था क्या भारत इनकी सरकार बनने से पहले? हर तरह से आत्मनिर्भर था। नया नया जुमला ला ला के, नए नए कोई शब्द निकाल के पब्लिक को पागल बनाने का काम है। आप मुझे बताइए, 20 लाख करोड़ जब इन्होंने मई फर्स्ट वीक में बताए थे, 20 लाख करोड़ से तो अब तक सिंगापुर जैसी इकोनॉमी हो जाती भारत की 4 महीने के अंदर। अब फिर 2,65 करोड़ हजार का बता रहे हैं, वो आएगा कहां, कब आएगा किसी को पता नहीं है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है आंकड़ों की जगलरी करने के अलावा कुछ नहीं रही है। आपको मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत शुरू से ही था। ये तो इन्होंने खराब कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आत्मनिर्भर को कोई बेचता है क्या? आत्मनिर्भर थी रेलवे, LIC, दूसरे सरकारी संस्थान, उसको बेच के आप अपनी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे उससे? आत्मनिर्भर तो हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, उसको ये जो भी बोल रहे हैं उसका अपोजिट कर रहे हैं। अब जितना भी फंड बताया, इतना आवास योजना कर देंगे, 12 लाख मकान नए बना देंगे, 18 लाख कंप्लीट कर देंगे। अरे भाई, पहले रोटी रोजगार तो आदमी का है नहीं। अभी आपने EPFO की बात करी, 15,000 तक के कम में 2 साल तक गवर्नमेंट डालेगी। अरे नौकरी नहीं होगी, डालेगी किसके? रोजगार ही नहीं है, डालेगी किसके? आप नौकरी की बात नहीं कर रहे हो, रोजगार करेंगे। अरे फैक्ट्री चालू नहीं होगी, रोजगार लाओगे कहां से आप? एक बार जो फैक्ट्री बंद हो गई, आपने देखा सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री थी, बंद हो गई, दोबारा को रिवाइव कर पाया क्या उसको? ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। हमारी इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, उनको रिवाइव होगा यानी कब होगा? और आप तो सिर्फ लोन ही लोन का मकड़ जाल। आपने देखा होगा, ये सहायता नहीं कर रहे या कोई ब्याज माफ नहीं कर रहे इंडस्ट्रियलिस्टों का, फैक्ट्रीज का। ये लोन ले लो, ये लोन ले लो, बैंक से क्रेडिट ले लो। अरे भाई, आपने जब इमरजेंसी क्रेडिट जो गारंटी है 31 मार्च करती है तो करनी थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं, चुकाएंगे कहां से? तो ये सिर्फ जो है, अभी प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि गुलाबी तस्वीर का चित्रण है और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। हम थोड़े मुखर तरीके से बोल रहे हैं, शास्त्री जी बड़े हैं तो उन्होंने क्या है, थोड़ा सा मीठे ढंग से बोला है। ये अनाउंसमेंट है, इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय? रोजगार और महंगाई। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है महंगाई पे कोई अपना वक्तव्य देना। महंगाई पे कोई बात की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ते करने की बात की, आपकी इकोनॉमी बूस्ट अप कैसे होगी? आप डीजल की प्राइस कम करोगे जब भी तो ट्रक चलेंगे, जब भी किसानों के डीजल के इंजन खेती में चलेंगे। उस पर कोई बात नहीं है। 65,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे फर्टिलाइजर। अब आप इनसे प्रश्न करिए, तो 28 लाख करोड़ के करीब बजट हमारा होता है सालाना, उसके हिस्सों को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। अलग से उसके अलावा कुछ किया है क्या? 28 लाख करोड़ के बजट जो एग्जैक्ट तो शास्त्री भाई साहब बताओ, 28 लाख करोड़ पॉइंट कितना होगा? उसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? साल भर में वो 28 लाख करोड़ को ही घुमाए जाएंगे और जनता को बता देंगे हमने ये किया वो किया।
वरुण पुरोहित जी, मैं वापस आऊंगा, मदन राठौर जी के पास जाना चाहूंगा एक महंगाई बार। पे कोई बात नहीं, रोजगार नौकरियों पे कोई बात नहीं। जवाब मदन जी देंगे, मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। अभी आपने सुना शास्त्री साहब ने जो कहा कि भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, लेकिन मार्केट में अभी लोगों के पास में रोजगार नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, और एम्प्लॉयर जो है वो तो एम्प्लॉय तो तब बनाएगा जब वो एम्प्लॉयर सक्षम होगा। उस ओर ध्यान देना होगा। अभी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने पहले फेज में अनाउंस किया, जब आत्मनिर्भर भारत फेज 1 कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह से हम बेनिफिट देंगे। आप ये देखिए, मामला अदालत तक जाना पड़ा। ये सब चक्रवर्ती ब्याज में उलझा करके रख दिया। वो पैसा बैंक्स को कंप्रोमाइज ही नहीं कर रहे थे। या तो बैंक के साथ में पहले चर्चा होनी चाहिए थी। और अब ठीक है, उम्मीद है सबको कि हाँ अच्छा कुछ होगा, और 15,000 से नीचे की पगार लोगों के लिए आप एक सुनहरा एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर, फिर मैं जोर दूंगा कि रोजगार देने वाला वह मजबूत नहीं होगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, तो किसी को रोजगार मिलेगा कैसे? देखिए, हाँ, पहले तो मैं शास्त्री जी को बताना चाहूंगा, शास्त्री जी बहुत विद्वान है और वरुण जी भी बहुत विद्वान है, दोनों ही विद्वान है, लेकिन ये भूल रहे हैं, केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अब ये वरुण जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहले भी नहीं था क्या? अरे हम पहले दूसरे देशों पर निर्भर करते थे वरुण जी। अब कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हिंदुस्तान ने खुद ने कुछ बनाना शुरू किया है। कई क्या मदन जी, क्या वही मैं बताऊं आपको, आप जैसे मोबाइल के सेक्टर में महाराज, मदन जी यही तो बात है। आपका इंडस्ट्री वही बता रहा हूँ। मदन जी, आप एक उदाहरण में, सॉरी आप बड़े हो, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रेलवे क्यों बेच रहे हो? उसको आत्मनिर्भर कर रहे हो क्या? ये एग्जांपल दे दो आप, सबसे बड़ी लाइफ लाइन है। रेलवे में वरुण जी का जवाब दूंगा। चले एक मिनट मैं वरुण जी का जवाब दे दूं। एक बात बताइए, आज हिंदुस्तान में व्यापारी जो है चाइना से माल ला करके बेचने के लिए मजबूर है। आप आपसे कह रहा हूँ, शास्त्री जी एक बात आप सुनिए। शास्त्री जी देखिए, जादू के डंडे से काम होता है, काम करने से होता है, योजनाएं देने से होता है। जब योजना देते हैं तो उसको धरातल पे लाने में समय लगता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपको वरुण जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। शास्त्री जी एक मिनट, यूं मत करो शास्त्री जी, आप एक बार सुन लीजिए। वरुण जी की बात का मैं जवाब दूं। इन्होंने यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं इनको एक पुस्तक भेजूंगा चाणक्य की। चाणक्य ने साफ कहा कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी, ये उसने चाणक्य ने कहा है। यदि राजा ही व्यापार बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपकी सरकार के लिए, बिल्कुल सही टिप्पणी। आप इस बात को आप छोड़िए, आपके सामने मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे? अपनी बात कह दूं, पहले मैं आपका जवाब दूंगा शास्त्री जी। मदन जी, चाणक्य मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। तो जमाना गया, 1 मिनट मैं पहले पढ़ेंगे, वरुण जी की बात का जवाब दूं। दूसरी बात और सुनिए, एक बार जवाब ले। एक आपने कहा, बोले मदन जी, बोलिए मदन जी। पड़ा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मॉरेटोरियम दिया था, लॉकडाउन के समय में मॉरेटोरियम का लाभ दिया था जनता को, व्यापारियों को, और उसमें जो चक्रवर्ती ब्याज लगा उसका जो वापिस पैसा अपने खाते में जमा होना शुरू हो गया है। आप भी व्यापारी हैं या सीए हैं तो आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि उनके खातों में जो चक्रवर्ती ब्याज लगा था वो वापिस जमा होने लग गया है। दूसरी बात और सुनिए कि आज आप एक बात समझिए कि यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये लगे कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिल रही है, हमारा मतलब लाभ हो रहा है, जब आम नागरिक को इससे लाभ मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत की बात कहां है? दूसरा, मैं आपसे एक बात बताऊं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत 3 जो दिया है, जिसमें 2,62,65,000 करोड़ का ये जो पैकेज है, 2.65 करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये थर्ड है। इससे पहले 2 पैकेजेस मिल चुके हैं जिसका लाभ उद्यमी ले चुके हैं। परिणाम जीरो है, परिणाम नहीं, टोटल क्या है साहब? बजट से एक्स्ट्रा दिया है क्या? ये बताओ आप तो मेरे को। आज देशों की तुलना में भारत सक्षम है, आगे बढ़ा है। मैं यही नहीं बताऊं आपको, हमारी रिकवरी स्ट्रांग हुई है, इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रांग हुई है। यही नहीं, सपोर्ट जो है ना, जैसे इंडस्ट्रीज बूस्ट हुआ है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है, हम उसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि फर्टिलाइजर के मामले में कितना
हमने उत्पादन बढ़ाया है और कितना उसका उपयोग हुआ है ये आप जानते हैं कि ये 17.8% बढ़ा है। 17.8% फर्टिलाइजर में ये आप इसको 571 लाख करोड़ का। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, आप उनकी बात रिपीट कर रहे हो, आप धरातल की बात करो। आप मुझे बताओ जितना बजट है पूरे सालाना उसके अतिरिक्त क्या क्या दिया है? पैकेज जब माना जाएगा 28 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार देगी, वो तो हमारा बजट ही है, वो तो देना ही है आपको, अलग अलग मद में खर्च करना ही है। वरुण जी आप क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं? नहीं, ये एक व्यक्ति को मकान देने की बात, ये कोई कम बात है क्या? व्यक्ति को घर ये मिलेगा, ये इस दिशा में कितना काम किया है ये आप देखिए। 18,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में, अर्बन एलोकेशन में 8,000 करोड़, ये कोई कम बात नहीं है। आप इसका धन्यवाद तो करते नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, पहले से मन बना लिया कि विरोध करना है इसलिए करना है, ये मैं सोचता हूं कि ठीक बात नहीं है। आप जैसे बुद्धिमान के लिए ठीक बात नहीं है। आप और लोग जो बोलते हैं ना, अपन डिबेट देखते हैं, कई लोग अध्ययन करके नहीं आते लेकिन बोले जा रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, हाँ आप सुझाव दीजिए, आपके सारगर्भित सुझावों का सदुपयोग किया जाएगा, लेकिन केवल आलोचना करनी है इसलिए आलोचना करें, यह ठीक बात नहीं है। अभी जैसे ये हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई पैसे लेने वाला नहीं है, आप देखिए जब तक ये है कि कोरोना काल है, कोरोना काल में भयभीत रहता है। अन्य देशों में क्या स्थितियां बन रही है, कई देशों में फिर से आ रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले संभाल लिया और संभालने के बाद में मदन जी प्रधानमंत्री को आप कोरोना संभालने के बारे में मत बोलिए। देखिए जितना हिंदुस्तान में करोड़ रुपए झूठ भी बन गए क्या भारत में? नहीं बनते थे पीपीई किट, भारत में बनने लगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप वरुण जी एक उदाहरण लीजिए। मेरे इलाके की बात बताता हूं मैं आपको कि पहले यहाँ पर कपड़े के व्यापार थे और लॉकडाउन के कारण से वो परेशान हो गए, तो उन्हीं उद्यमियों ने ये जो छाता के ऊपर का जो कपड़ा होता है, इस कपड़े को लेकर के पीपीई किट बनाने शुरू कर दिए और आज सारा परिवर्तन हो गया। तो पैसा मिला, बैंकों से पैसा मिला, पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हैं पीपीई किट इतने करोड़ों की मात्रा में। ये सारा ये तैयार क्या हुआ, विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम भेजने की स्थिति में आए। ये कोई कम बात नहीं है। आप कह रहे हो इंडस्ट्री रन नहीं कर रही है, इंडस्ट्री रन कर रही है। और आपको मैं और बताना चाहूंगा, आज जैसे माइनिंग एरिया में क्या स्थितियां बन रही है, माइनिंग एरिया भी सफल है और ग्लास इंडस्ट्री मदन जी शास्त्री जी का कोई सवाल है? हाँ शास्त्री साहब पूछिए। आप पूछिए। मदन जी देखिए, आप जिसको अचीवमेंट बता रहे हैं, आप देखिए कि उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी है हिंदुस्तान को। जो हिंदुस्तान रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में नंबर 1 था एक्सपोर्ट में, वो अब बांग्लादेश के पीछे है। ये पीपीई किट का अचीवमेंट है। आप पीपीई किट बना के पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बता रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ नहीं बनते ये प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ आज से पहले एक पीपीई किट नहीं बनता था, अब हमारे यहाँ इतने पीपीई किट बन रहे। आपको, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये 70 साल के अंदर हम एक पीपीई किट बनाने के लायक नहीं थे। आप सोचिए पीपीई किट साहब, शर्म क्या आनी चाहिए? आप बताओ, डैम बनाया क्या? एक भी 7 साल में डैम बनाया क्या? कोई डैम बनाया, कोई कैनाल प्रोजेक्ट है? आप ये बताइए, रेलवे क्यों बेच रहे हो, उस पर कोई जवाब नहीं देते हो आप। रेलवे क्यों बेच रहे हो, एक चीज का जवाब दे रहा हूं ना सर। चलिए दोनों का जवाब दिलवा रहा हूँ, शास्त्री जी का, वरुण पुरोहित जी का, दोनों का जवाब। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भारत के साथ में। हमको ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। हमको पकोड़े नहीं तलने, हमको चाय पकोड़े की सरकार नहीं चाहिए ना। अब आप जवाब तो सुनने को तैयार हो क्या? प्रोडक्ट पे आप कम नहीं कर रहे हो। 3 साल से पूरा रक्त चूस रहे हो। आप बोले जाओ तो काम नहीं चलेगा। बीच में नहीं बोला, बीच में जवाब सुनिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत फेज 3 का जो अनाउंसमेंट किया उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले देवेंद्र शास्त्री साहब ने, वरुण पुरोहित जी ने 2 सवाल खड़े किए थे। मदन राठौड़ जी उसका जवाब देंगे अभी। एक तो ये था कि जो एसेट्स तैयार किए पहले की सरकारों ने, उन्हें बेचा जा रहा है, इससे कौन सा फायदा होने वाला है। और दूसरा, देवेंद्र शास्त्री साहब ने कहा कि धरातल पे क्या है। बात सबसे बड़ी है कि धरातल आप चाहे तीसरा लॉन्च करें चाहे चौथा लॉन्च करें, लेकिन एक आत्मनिर्भरता के साथ साथ जनता में एक वो आत्मविश्वास भी पैदा होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। राठौड़ साहब एक बार, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब को जवाब देने दीजिए, फिर एक एक आप पूछ सकते हैं उनसे वापस। जी राठौड़ साहब। एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि वरुण जी चाणक्य की किताब पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र उनसे सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन जो मैंने बात कही कि ये जैसे अभी उत्पादन कितना बड़ा है, अभी ये कह रहे थे शास्त्री जी कि पीपीई किट तो बनाने शुरू कर दिए तो हम, और रेडीमेड गारमेंट्स में हम पिछड़ गए। लेकिन एक बात आप समझिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में थोड़ा बहुत पीछे हटे हैं, क्योंकि पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने इंडस्ट्रीज में। तो पीपीई किट वर्तमान आवश्यकता थी। दुनिया में जिंदा रहना पहले आवश्यकता है, या आप रेडीमेड गारमेंट कपड़े की बात कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, हमने दुनिया में भेजा, बना करके भेजा। रेडीमेड गारमेंट में हम पिछड़े नहीं है, रेडीमेड गारमेंट्स में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वापिस इसी प्रकार से रन हो गई है। फर्टिलाइजर के मामले में, 1 मिनट, फर्टिलाइजर्स के मामले में हम 17.8% हमने इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, उत्पादन क्षमता हमने बढ़ाई है। और 571 लाख मेट्रिक टन ये उत्पादन हमने किया। ये कोई कम बात नहीं है, ये किसान के लिए लाभ देने वाली बात है, तो इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जहां वरुण जी की बात थी कि आप ऐसे रेलवे के बारे में, मैं एक बात बताऊं, हमने एक्सपेरिमेंट किया है। यदि जनता को लाभ मिलता है, यात्री को उसका भार यात्रा भार कम होता है,
और अच्छी तरह से रन करते हैं, जैसे कई जगह इंडस्ट्री ये इलेक्ट्रिसिटी अपने महाराष्ट्र में दी हुई है, उसको पाबंद किया हुआ है कि 1 मिनट भी नहीं जाएगी, तो ये कोई, तो इसमें दिक्कत की बात क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि उससे भी जनता का लाभ मिलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, अरे आज मदन जी, जैसे मैं बीच में आपने कहा कि एक आप लाइन की पकोड़े बात बेच, कह दूं। नहीं पकोड़े की बात आप कर रहे हो। ये सारे अरे एक्सपेरिमेंट आप, ये सारे एक्सपेरिमेंट मदन जी, व्यक्ति बनता है तो दिक्कत मदन की जी, बात क्या है? आज कोई ये व्यक्ति मतलब अपने सुने पैरों पर खड़ा होता है, स्ट्रीट वेंडर्स को हम पैसा दे रहे हैं, बैंकें दे रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से दे रही है, किशोर वय शिशु लोन, ये सारा देकर के वो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है, दिक्कत की बात क्या है? वो आपको, मुझे नहीं समझ में आता क्या आप मल्टीनेशनल की ओर जा रहे हैं? क्या किराने की दुकान लगाने वाला कमजोर है, उसको आप कमजोर समझते हो? कोई मिठाई की दुकान आप लगाते जा रहे हो हो मल्टीनेशनल की ओर, और किराने का तो बचाना, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोन देके उस गरीब आदमी को ठेला लगाने वाले का खून कमी है। आप देखिए कितने प्लम्बर्स की कमी है, आपको मालूम होगा कि आपने डिफेंस के सारे हमारे संस्थान को वो बेच दी। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देश की डिफेंस के साथ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो डिफेंस के मामले में नहीं, डिफेंस के मामले में नहीं, डिफेंस के मामले में हम नहीं बेच रहे, भारत में बन रहे हैं, आग्नेयास्त्र बन रहे हैं, यहाँ पर शस्त्र बन रहे हैं, यहाँ पर लंबी दूरी तक पार कर सकते हैं, वो शस्त्र हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया है। ये आप क्या हमारे राजस्थान के अंदर आप पहले नए कारखाने लग रहे हैं, आप कम, ये आप देखिए फ्लैट कॉरिडोर उसको डेवलप करने का काम किया है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी रेलवे करने के दिशा में काम किया है। ये कोई बात नहीं शास्त्री जी, इसको आपको मानना चाहिए। आज जो डीएमएफ है दिल्ली आप थोड़ी कॉरिडोर में कितना काम हुआ है, उसके दोनों तरफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एक्वायर किए, मदन जी क्या बोले जा रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। औद्योगिकरण हो रहा है, हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं, यहाँ विश्वास कायम हो रहा है, और उद्योग को ऋण मिल रहा है, पैसा लेने को तैयार है, और वो उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। आप ये शास्त्री जी कह रहे हैं ना, चाणक्य ने डुबो दिया। अरे शास्त्री जी, आप अपने आप को शास्त्री कहते हो, तो शास्त्रों का अपमान करोगे तो कैसे शास्त्री हो आप? ये मुझे समझ में नहीं आया। और शास्त्री होकर के अपने शास्त्रों का अपमान करोगे, ये मैं सोचता हूँ कौन से शास्त्र का अपमान हो गया हुजूर? ये देखिए, ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, केवल आरोप लगाएंगे। बात कर रहा हूँ, आपकी प्रत्येक बात का मैंने जवाब दिया है। मैं कह रहा हूँ, मैं मदन जी से एक बात कह रहा हूँ, लेकिन आप की बात नहीं कर रहे हैं योगेंद्र जी। मैं मदन जी से दो बात जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चाणक्य के गीत गा करके आप चाणक्य के संदर्भ में कह रहे होंगे कि मैं कोई शास्त्री होकर के मैं कोई वो अपमान कर रहा हूं। ये अपमान और सम्मान का तो आप सवाल करो आप जी। शास्त्री साहब बोलिए। देखिए, ये बात कहना कहीं से गलत नहीं है कि चाणक्य अपने जमाने में रिलेवेंट थे। उन्होंने जो लिखा एक बेसिक बात लिखी है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जाएंगे तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनकी किताब में जो लिख दिया उसके साथ बंध गए, अब वो आगे की सोच नहीं पा रहे, और आप भी उसी लाइन पे जा रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग भी इसी थिंकिंग की, इसी सोच के, इस्लामिक सोच के ऊपर आप अपने आप को बनाए हुए हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए देश पिछड़ रहा है। आप लोगों के नेतृत्व में कहीं कोई दिशा नहीं है। सवाल बताओ। मेरा सवाल ये है, सवाल करिए शास्त्री जी। मेरा सवाल मदन जी ये है कि देखिए, बेसिक चीजें हैं कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, अपनी यूनिट को चालू करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब बैंक पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। कारण यह है कि जो व्यापारी है वो चाइना से आपसे
2 गुना सस्ता माल ला करके यहां बेच करके प्रॉफिट कमा रहा। तो प्रोडक्शन की आवश्यकता खत्म हो गई। वो छूट आप ही की सरकार ने पिछले 8 साल में दी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान में थे उनका भट्ठा बैठा दिया गया है, वो सारा का सारा चाइना में शिफ्ट कर चुका है। आपकी हमारी औकात नहीं है कि हम अब चाइना को अवॉइड करें। हम यहां पर गीत गाएंगे, नारे देंगे, लेकिन चाइना के साथ व्यापार बंद नहीं करेंगे। कारण ये है कि हमारी हैसियत ही नहीं है। कल ही हमारी इकोनॉमी बंद हो जाएगी डिब्बे में, क्योंकि हमारे पास नहीं तो प्रोडक्शन की शास्त्री जी, आप मेरी बात सुनिए। आप एक साथ ज्यादा सवाल करेंगे। आप एक बात सुनिए। चीन की कंपनी, शास्त्री जी मदन, एक बात शास्त्री जी सुनो। चीन की कंपनी ने महाराष्ट्र में आकर के इंडस्ट्री लगाई है। अभी 2 महीना पहले उसने इनॉग्रेशन किया है। चीन की कंपनी ने हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में आकर के इंडस्ट्री लगाई है। आप इस बात को भूलो मत। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि व्यापारी लेने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारी ले रहे हैं आज 4% इंटरेस्ट पर और एनुअल उनकी बात अधूरी मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, जो प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है कि आप रॉ मटेरियल कंपैरेटिवली सस्ता दे रहे हैं क्या चाइना के मुकाबले, या दूसरे देश जो आपके पड़ोस में हैं उनके मुकाबले आपकी एनर्जी कहीं ज्यादा महंगी है। आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप उनके मुकाबले खड़े हो ही नहीं सकते। आप जब तक बिजली, डीजल, पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आपकी इंडस्ट्री आगे आकर के अपना इंडस्ट्री चलाएगा। चलिए, मेरी बात सुनिए। जवाब दे रहा हूं आपको। जवाब दे लीजिए बात में। शास्त्री का जवाब दे दूं। दीजिए शास्त्री जी कि एक दिन में बिजली पैदा नहीं होती है। आज अब बिजली के लिए और आवश्यकता जो भी है उसके लिए तय कर दिया है। सरकार ने क्यों कर रहे हैं? आप बिजली पैदा हो रहा है, आप सोलर एनर्जी, उसकी दिशा में हम बढ़े हैं। हम गांव में बिजली देना शुरू किया है। हाँ, लेकिन कर सकते हैं। उद्योग को सस्ता देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, उद्योग को बिजली कम कीमत पर मिलना चाहिए, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन उस दिशा में बिजली पैदा करना जरूरी है। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बने। अब हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने और कई एग्रीमेंट किए हैं और बिजली पैदा करने के लिए एग्रीमेंट किए हैं। वो बिजली उत्पादन बढ़ेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। आज आप 1 मिनट, आप पूरी बात सुन लीजिए। पूरी उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ रही है। पहले की तुलना में हमने बिजली ज्यादा पैदा करना शुरू कर दिया। मकानों की छतों पर सोलर एनर्जी लगा करके हमने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। वो बिजली बचेगी, वो बिजली इंडस्ट्रीज को मिलेगी। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। वर्षों से सुन रहे हैं सोलर पैनल पर ये जो एनर्जी मिल रही है, विंड पावर से एनर्जी विंड पावर सामने आ रही है, लेकिन इससे बेनिफिट अभी योगेंद्र, चाइना ने जो आधारभूत सुविधा है ना इंडस्ट्री को, एक दिन में होने वाला नहीं है। इसके लिए चाहिए और दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में पहले क्या हालत थी? 18,000 गाँवों में बिजली थी। हमने उन 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई। जो अंधेरे में रहते थे वहां हमने बिजली पहुंचाई। हम इंडस्ट्रीज को भी बिजली कम कीमत पर देंगे, निश्चित रूप से मिलेगी। आप विश्वास कीजिए। और हम चाइना की तुलना में हमारा उत्पादन विश्वसनीय है। मैं इजराइल गया था अभी, और इजराइल में मैंने देखा। मैं जर्मनी गया था, वहां पर मैंने देखा कि चीन का उत्पादन घटिया है। वहां के लोग मानते हैं, विश्वास नहीं करते। लेकिन भारत के उत्पादन है, उत्पादन विश्वसनीय है। ये विश्वसनीयता बढ़ी है। इस दिशा में आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए। आज मैं एक बात बताऊं, नदियों की जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, क्या इससे बिजली पैदा नहीं होगी? इससे बिजली पैदा होगी। आज आप इस बात को आप इस बात को आलोचना करें, इसका कोई मतलब नहीं है। ले जा रहे हैं, घटिया है, लेकिन आपकी मजबूरी है महाराज। आप क्यों लगे हुए ला करके यहाँ कचरा डाल रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? क्यों अलाउ कर रहे हैं आप? अगर घटिया है, जर्मनी हमने प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा। चलता उन्होंने कहा कि लोकल में जाकर और लोकल। कल प्रधानमंत्री जी ने ये बात खुल के कही थी। तो वो होने के लिए आप ये तो सही, आप हालत के लिए तो ये तो सही,
हमारा तो एक मिशन है, एक मिशन है हमारा, लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। ये हम सब मानते हैं इस बात को, और हम कैसे होंगे? जैसे बिजली हम आज कीमत घटाएंगे, बिजली पैदा होगी तब घटाएंगे ना, रातों रात बिजली पैदा नाले में गैस प्रोडक्शन होगा, नाले से गैस प्रोडक्शन होगा, फिर बिजली घटेगी, फिर इंडस्ट्री को मिलेगी। अरे साहब, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। भारत आत्मनिर्भर था, इंदिरा गांधी ने बना दिया था, आप उसको तहस नहस कर रहे हो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने जो प्राइवेट रेल किया उसका सरकारी कितना किराया था, प्राइवेट जो लाइन अभी प्राइवेट जो संचालित कर रहे हैं उसकी कितना किराया है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। और मेहरबानी करके मदन जी साहब बड़े हो, आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य के जैसे, मेरी सुन लो, आप मेरी सुनिए एक बार, सुना है आपको, बीच में मत बोलो, नहीं गलत बात करो आप, नहीं गलत मत करो आप मेरी सुन लो। सही, एक बार सुनिए मदन जी, सुनिए, आपका सवाल बता दीजिए। वरुण पुरोहित जी, आप अपना सवाल बताइए। सबसे पहले तो मैं मदन जी सीनियर हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी जैसे संत का अपमान मत करो। आप अपने कंपैरिजन मत करो। वो अपना खुद का दिया जलाते थे, वो आप नहीं बोलते हो कि खुद के घर का दिया जलाते थे, एक कपड़े में रहते थे, नए नए सूट नहीं सिलाते थे। आचार्य विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे, वो भी अखंड भारत के। और आप इंदिरा जी की बात करते हो, इंदिरा जी ने तो दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान के, आप तो बिरयानी खाते हो जाके, वो चलो अलग बात है, राजनीतिक बातें हैं। हाँ, वो क्या हो रहा है, ये तो देखो क्या बिरयानी खा रहे हैं। आत्मा से बात करो, आप भारतवासी बन के बात करो। आप सवाल करो ना, या मोदी के सवाल करो ना, आप मत करो, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब नहीं दे रहे हो आप रेल के भाड़े का जवाब नहीं दे रहे हो, आप बजट का जवाब नहीं दे रहे हो। 28 लाख करोड़ का जो बजट था उसके ही तो हिस्से बांट रहे हो आप, उससे एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या? बजट में तो देते ही थे हर मद में, अलग आप डिक्लेयर करो। 28 करोड़ से अलग है क्या ये सारे पैकेज? बताओ आप मेरे को। आपने रेलवे का रूट किया है, उसका भाड़ा और पहले क्या रूट था, वो जनता को क्या आराम मिल गया ये बताओ। आप बिजली की बात बाबड़ा जी के टाइम 1998 में प्रस्तावित की गई थी, कंपनियों में डिस्कॉम में डिवाइड करने की, बट्टा बैठ गया आरएससीबी का, 10,000 गुना घाटा लग गया। आप ये देखो, और हमारे मीटर बदल दिए। घाटा किस लिए लगा? आप सुनो तो सही, घाटा किस लिए लगा? ये घाटा कोई हमारी के राज में नहीं लगा, ये घाटा जी ने तो पैकेज देकर के उसको सुधारा, उसको बचाया। मदन हो जाएंगे। हम मूल मुद्दे पे आना चाहेंगे कि समय भी हमारे पास में कम है, अभी हम आत्मनिर्भर भारत पे चलेंगे। हमें अगर डिस्कॉम्स के डिवीजन दाएं बाएं हो जाएंगे, हम मुद्दे पे लौटें क्योंकि समय भी कम है। मदन जी देखिए, दो बातें उठी हैं। वरुण पुरोहित जी का एक सवाल है जिसका ये चाहते हैं कि मुझे जवाब दीजिए। आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम एसेट्स तैयार कर रहे हैं। अगर जिस दावा है कि 70 साल में यही चीजें हमारी बनी, वो चाहे नवरत्न जिनकी बात की जा रही है, सीधा प्रतिपक्ष का आरोप है, वो कोई दल हो, ये कहा जा रहा है कि एक एक करके नवरत्न, जो ये कहा जाता था कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े एक हमारे पिलर्स थे, उनको एक एक करके तहस नहस किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। और ये सीधा आरोप लग रहा है कि मोदी जी अपने मित्रों को बांट रहे हैं। ये वरुण पुरोहित जी रेलवे का जो जिक्र कर रहे हैं, इसके आड़ में अगला सवाल ये भी कर सकते थे। ये लगातार आरोप लग रहे हैं। तो आप योगेंद्र जी यथास्थिति है। जी चलिए जवाब सुनिए, यथार्थ आप तो सुनिए, जवाब सुनिए अब जी। मदन जी तो ये करेंगे, आत्मनिर्भर भारत में जब आप चीजों को तहस नहस करेंगे तो कैसे हम आत्मनिर्भर होंगे? देखिए, तहस नहस नहीं कर रहे हैं। आज मोबाइल सेक्टर में हम आगे बढ़ने लग गए, मोबाइल्स अपने यहाँ पैदा उत्पादन बढ़ने लग गया। हमने शस्त्र यहाँ निर्माण करने शुरू कर दिए, फर्टिलाइजर हमारा अपना यहाँ निर्माण उत्पादन बढ़ रहा है। हम अपना नहीं होता था क्या? मतलब आप जो एग्जांपल दे रहे हो पहले टीवी सेक्टर में, टेलीविजन सेक्टर में, सोलर के मामले में हमने कर दिया, आपने क्या कर दिया? एरोस्पेस के मामले में, एरोस्पेस आप ये बताओ, पहले यूरिया के इतने कारखाने थे, हमने इतने नहीं लिए, हमने कर दिया, चलेगा नहीं, ठीक बात नहीं है। अरे वरुण जी आप सुनो तो सही, एरोस्पेस के मामले में जवाब तो बता दीजिए। योगेंद्र जी, इन्होंने पहला पॉइंट रखा था कि मोबाइल हमारे यहाँ प्रोडक्शन होने लग गया। इनमें एक सवाल पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मोबाइल
बोलो जो कांग्रेस ने किया उसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मत दो हमने कर दिया। सुपर फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन आप क्या करना चाहते हैं? आप केवल ये बातें करेंगे। आजकल प्रधानमंत्री जी ने और समुद्र में पानी में जहाज उतारा, आपने क्या लाया? आप हमें बताओ कैसे 15 साल में शीला दीक्षित की सरकार लाई। अगर मेरे को भी क्रेडिट लेना हो तो मैं कह दूंगा शीला दीक्षित की सरकार। मदन जी, बात है क्या? कल प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन उतारा पानी पर और पानी पर पैसे खड़ा करके और हवा में उड़ा दिया। आप क्या बात उड़ा दिया देश को, देश की इकोनॉमी को हवा में उड़ा दिया। आप ऐसे मत करिए, आप सुनना शुरू करो। एक बार सुनिए, सुरेंद्र शास्त्री जी बोल रहे हैं। हाँ बोले शास्त्री जी, बोलिए। मदन जी ने पहला पॉइंट रखा था कि मोबाइल हमारे यहाँ बनने लगे। आप फैक्चुअल ये नहीं है। फैक्ट यह है कि हिंदुस्तान में जो जो कंपनियां मोबाइल बनाने के लिए आई, वो चाइनीज कंपनी के सामने बट्ठा बैठ गया और देश की सरकार ने उनको मदद तक नहीं करी। वो आज के दिन सारी की सारी कंपनियां हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग आज की स्थिति बर्बाद है। ताजा बात बता रहा हूं। आप राज में कहीं हुआ तो बताओ। आप पुरानी बातें इंदिरा जी के राज की क्यों बता रहे हो? इंदिरा जी के राज की तो आप बैठे बहस कर रहे हो। मोबाइल मोदी जी के राज सारी दुनिया में राज करती थी। आप चाइना अमेरिका सब घबराते थे। इंदिरा गांधी के नाम घबराते थे। रोनाल्ड रीगन यूएनओ में बैठ गए थे जनरल असेंबली में। इंदिरा गांधी भी नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी का नाम क्या लेते? आप क्या भी नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के तो सूत बन जा सकते। अरे लीजिए, सच्चाई ये है, बात बोलिए मदन जी, सच्चाई ये है कि आप अगर एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे प्रोडक्शन का, जो मेक इन इंडिया आपने नारा दिया था 7 साल पहले, और उसमें मेक इन इंडिया में एक सुई नहीं बना पाए आप आज तक। सच्चाई ये है। ऐसा मत कहिए। देखिए ऐसा नहीं है। हमने शास्त्री जी भाई साहब मान लो कारखाने बने, कुछ इन्होंने ही किया है 6 साल में। पहले जंगल था देश के अंदर, सड़कें भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, डैम भी नहीं थे, सब आपने बनाए थे। एरोस्पेस के जो वो है, वो हमारे यहाँ पर सैटेलाइट जो है वो हमारे यहाँ से हमने तैयार करके भेजा। सब आपने सैटेलाइट बनाया, ये किया है ना? आपने बनाया। अब उनको बेच के रहो, आपने बनाया तो नहीं बेच रहे हैं। आप नहीं बनाया, कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया, आपने करेंगे तो बेच रहे उनको। रेलवे आपने बनाई तो बेच रहे हो, LIC को तो बेच रहे हो। मेक इन इंडिया में कुछ बन पाया, स्किल इंडिया में कुछ नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, उन्होंने मारा सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त करने की कोशिश की। और हमने आपको बनाया, मैं तो कह रहा हूँ 6 साल में आपने ही बनाया। पूरे कारखाने लगे। आप 1 मिनट शास्त्री जी, आप बताइए कितनी कारें बन रही है? ये टाटा ने कितनी कारें निर्माण करी, चाहे नैनो से लेकर के, और टाटा की बड़ी बड़ी कारें हिंदुस्तान में बन रही है। आप होंडा कारें हिंदुस्तान में बन रही है, ट्रैक्टर हिंदुस्तान में बन रहे हैं। बैलगाड़ी और एरिया में हम रॉ मटेरियल पहले बाहर देते थे, अपना कच्चा माल के समय देते थे। अब कच्चा माल हिंदुस्तान में उपयोग में आ रहा है, तो कच्चा माल ये अब्रक है, हिंदुस्तान में उपयोग में आ रहा है। ये आप कहाँ उपयोग में आ रही है आपको मालूम होना चाहिए। जब हम ये सब चीजें रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में उपयोग में ले रहे हैं तो कोई फालतू में नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर गैस का उत्पादन कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। जैसलमेर के अंदर हमारे समय में हुआ, ये हमारे समय में मेडिकल लाइन के अंदर कितने एम्स हमने यहाँ तैयार कर दिए। ये जोधपुर में आपके सामने, अरे क्या बात करते हो? ये जोधपुर देखिए आप, जोधपुर तैयार हुआ है एम्स। ये मोदी नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्री थे जोधपुर में, वसुंधरा सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तब एम्स जोधपुर के अंदर आया। यही नहीं, अरे आप लेबोरेटरी के इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनने लगे। ये आप कैसे ही इनकार कर सकते हैं? ये हिंदुस्तान की लेबोरेटरी को मजबूत किया और यहाँ पर
एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए किस प्रकार का मेडिसिन दी जा सकती है, ये हिंदुस्तान में तैयार हुआ। ये कोई आप कैसे नहीं स्वीकार करोगे? आसाराम बापू एक्सपेरिमेंट, आसाराम बापू स्टाइल के एक्सपेरिमेंट देश को लेके बैठ जाएंगे। माफ कर दो आप, ये एक्सपेरिमेंट मत ज्यादा सुनाइए, देश को बचा लीजिए। ये हमारा नहीं है, ये आसाराम स्टाइल के सारे। अरे भाई बाबा रामदेव जी की सरकार बचाओ देश को। देश माफी मांगता है आपको वोट देने के लिए, माफी मांगते हैं आपसे। हमको चाय पकौड़े की सरकार नहीं, रोजगार चाहिए। अब वही आप कर दो, कोरोना की दवाई निकाल दी थी और सरकार ने अप्रूव भी कर दिया था। हाँ, ये सरकार है। देखिए योगेंद्र जी, देखिए कितना न्याय करते हैं। रामदेव कोरोना का इलाज कर दिया था और दवा का अनाउंसमेंट कर दिया था, सरकार ने एंडोर्स कर दिया उसको। आप देखिए सरकार है कि मजाक है। रामदेव के कोरोना और वो कोई ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार नहीं है, ये जनता का प्रकल्प नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। जो आप बता रहे हैं ना, वो सरकार का प्रकल्प नहीं है। तो सरकार का प्रकल्प है इंडस्ट्री लगाना। कितनी सस्ती की है नहीं बनानी आपके। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सस्ता किया। चले टाइम पे बता दीजिए, बताइए। एंजियोग्राफी कितनी सस्ती की, ये कोई मोदी जी की ये योगदान कैसे भूल सकते हो आप? एंजियोग्राफी को सस्ता किया, ये जो तो चाहते हैं आप यही तो दवाएं वो सस्ती मोदी जी ने की। आप इस बात का धन्यवाद नहीं देते हो। खाली कटोरे बजाओ मोदी का योगदान, मोमबत्ती उपयोग में लिया है, ये पता है क्यों शास्त्री जी? आपको उपयोग में लिया, आपको तो धन्यवाद नहीं सकते मोदी जी को। आप ऐसे चलिए के बात यह है कि अब तो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं। बाकी न मदन जी आपकी कोई हैसियत है, न मेरी कोई हैसियत है, न हिंदुस्तान में मोदी जी कर रहे हैं। ये वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और कोई दूसरे। और हर घर को बिजली, हर घर को पानी, और ये जरूरत है। हर घर को पानी चाहिए, हर घर को रोटी चाहिए। ये हिंदुस्तान के नागरिक की जरूरत। सेंट्रल विश्व प्रोजेक्ट की घर चाहिए। एक नीति है कि आपके सड़कें, आज ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये किसकी देन है? ये मेट्रो सिटी आपकी देन है, ये सर्किल का निर्माण भी आपकी देन है, ये सड़कें ये किसकी देन है? प्रधानमंत्री और रोजगार योजना किसकी देन है? आज आम आदमी को किस प्रकार से रोजगार चाहिए? ये रोजगार मनरेगा भी आपकी देन है, मनरेगा आपकी देन है, मनरेगा भी आपकी देन है। तो फिटिंग कौन कर रहा है? अरे सही आप बता दो। आपके सवाल का जवाब आपसे पूछता हूँ। चलिए मूल बात यह है, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा मैं सभी से। मदन जी, मूल बात यह है कि हमारा बाजार उस स्थिति में आना चाहिए, हम इतने आत्मनिर्भर बने कि खरीदने की हमारी क्षमताएं बने, खरीदेंगे प्रोडक्शन जो लोग उपलब्ध करा रहे हैं उनकी क्षमता ऐसी हो कि जो खरीद रहा है उसके लिए वो प्रोडक्शन तैयार कर सके। आज इकोनॉमी को बनाने के लिए सबसे जरूरी इसी सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, किसान के पास में पैसा आएगा, किसान अगर उपजाऊ जमीन को ठीक से यूज करके अगर उसमें प्रोडक्शन करता अपनी क्रॉप का, तो निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर बन रहा है। कानूनी बदल दिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं खारिज करता कि सरकारें जनता के लिए काम नहीं करती, बिल्कुल करती हैं, लेकिन मार्केट केवल हम सिर्फ हर चीज की वकालत करें, अगर कहीं कोई गलत है, अगर वो धरातल पे नहीं उतर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे को हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को अवगत कराना चाहिए। वो चाहे किसी भी चक्कर से, किसी भी राइडर की वजह से नहीं हो पा रहा, अगर कोई हर्डल है तो उसे दूर करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत तो तभी होगा जब हम खरीद, क्रय और विक्रय दोनों में हम इतने आत्मनिर्भर बने कि हमारे इस हाथ से दे तो इस हाथ से लेने की ताकत भी हो सके, तभी वो घूम करके पैसा मार्केट में आ पाएगा, तभी मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत होगा। चलिए, लेकिन दीपावली को एंजॉय करिए। और निर्मला जी ने कोशिश की है कि मार्केट में शायद थोड़ा उछाल आए, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। अगर ये तमाम चीजें धरातल पे उतरेंगी तो तुरंत में कुछ नहीं मिलने वाला इससे।
ये अक्सर जो समीक्षक हैं वो लोग मान के चलते हैं कि अभी मार्केट को जरूरत है कि तुरंत में क्या रिलीफ मिल सकती है, गौर उस पर फरमाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। सभी को हैप्पी दिवाली। दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुभ। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।